आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। बहुत ज़्यादा असरदार लोगों की 9 आदतें। आदत संख्या 7। जब तक गेहूं का दाना धरती में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला रहता है, लेकिन यदि वह मर जाए तो बहुत फल लाता है। यूहन्ना 12:24। अत्यधिक प्रभावशाली लोग यह समझते हैं कि जो कुछ हम अपने लिए बचाकर रखते हैं वह अंत में घट जाता है, लेकिन जो कुछ हम परमेश्वर को सौंप देते हैं वह बढ़ाया जाता है। पवित्र शास्त्र बताता है कि स्थायी प्रभाव आराम से नहीं बल्कि समर्पण से उत्पन्न होता है। जहाँ स्वयं की रक्षा की जाती है वहाँ उद्देश्य नहीं बढ़ता, लेकिन जहाँ स्वयं को छोड़ दिया जाता है वहीं नियति विकसित होती है। बलिदान कोई हानि नहीं है, यह एक निवेश है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने कार्यों को उन लोगों के द्वारा आगे बढ़ाता है जो कुछ छोड़ने को तैयार थे। अब्राहम ने इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, उत्पत्ति 22। हन्ना ने शमूएल को परमेश्वर को सौंप दिया, 1 शमूएल 1। प्रभु यीशु ने स्वयं को दे दिया, फिलिप्पियों 2:5-8। रोमियो 12:1 इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है, अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी सच्ची सेवा है। परमेश्वर हमसे सुविधा नहीं बल्कि समर्पण चाहता है। प्रभावशाली लोग यह नहीं पूछते मैं क्या बचा सकता हूं, बल्कि यह पूछते हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे क्या छोड़ना चाहिए। बहुत लोग यीशु की प्रशंसा करते थे, लेकिन थोड़े ही उसके साथ क्रूस तक गए। जब उसने आत्मत्याग की बात की तो भीड़ कम हो गई, यूहन्ना 6:66। बलिदान यह स्पष्ट कर देता है कि कौन वास्तव में उद्देश्य के प्रति गंभीर है और कौन केवल उत्सुक। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। लूका 9:23। सच्चे चेलेपन की एक कीमत होती है। परमेश्वर में हर ऊंचाई के साथ स्वयं की मृत्यु जुड़ी होती है। पवित्र शास्त्र में अधिकार पद से नहीं बल्कि समर्पण से मिलता है। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं प्रतिदिन मरता हूं, 1 कुरिन्थियों 15:30। यह प्रतिदिन का मरना सामर्थ, धीरज और फलवंत जीवन उत्पन्न करता है। जिसे लोग थकावट कहते हैं, शास्त्र उसे अधूरा समर्पण कहता है। जब स्वयं शासन करता है तो दबाव भारी लगता है, लेकिन जब मसीह शासन करता है तो अनुग्रह संभालता है। अत्यधिक प्रभावशाली लोग शत्रु के लिए खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे प्रतिष्ठा, आराम और प्रशंसा के लिए पहले ही मर चुके होते हैं। पतरस ने यीशु को दुख से बचाने की कोशिश की और उसे डांट मिली, मत्ती 16:22-23। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्वयं को बचाने की सोच समझदारी लग सकती है, लेकिन वह परमेश्वर की योजना के विरुद्ध भी हो सकती है। यीशु ने चेतावनी दी, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है वह उसे खो देगा। लूका 17:38। प्रभावशाली विश्वासी पहचान लेते हैं कि कब सुरक्षा अवज्ञा बन जाती है। वे आराम से अधिक आज्ञाकारिता, सुविधा से अधिक बुलाहट और पसंद से अधिक उद्देश्य को चुनते हैं। क्रूस हार जैसा दिखाई दिया, लेकिन उसी से पूरे संसार के लिए उद्धार आया। यह परमेश्वर के राज्य का नियम है, पहले मृत्यु फिर बढ़ोतरी। पौलुस कहता है, हम अपने शरीर में प्रभु यीशु की मृत्यु को लिए फिरते हैं ताकि यीशु का जीवन भी हमारे भीतर प्रकट हो। 2 कुरिन्थियों 4:10। अत्यधिक प्रभावशाली लोग बलिदान को अपनाते हैं क्योंकि वे दर्द से आगे प्रतिज्ञा को देखते हैं। वे जानते हैं कि परमेश्वर समर्पित जीवन को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। यह है आदत संख्या 7। जो लोग केवल स्वयं की रक्षा के लिए जीते हैं वे शायद जीवित रह जाएं, लेकिन जो समर्पण में जीते हैं वे पीढ़ियों को परिवर्तित करेंगे। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे पिता, मैं अपना जीवन फिर से तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुद को बचाने की प्रवृत्ति को तोड़ दे, मुझे प्रतिदिन अपने आप के लिए मरने की सामर्थ्य दे और मेरे बलिदान से तेरी महिमा के लिए आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव पड़े। यीशु के नाम में, आमीन।